आपके घुटने का हड्डी जो है ना, ये घिस गया है, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं घुटने का ग्रीस डैमेज हो रहा है। गाड़ी का चक्का यूज होते होते घिस जाता है, वैसे ही घिस गया है। ये केवल दवा खाने से नहीं होगा, और इसमें इलाज जो सबसे अच्छा है और सबसे आसान है और सबसे इफेक्टिव है, मैं आपको बता दूंगा। और इसे बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। क्या क्या करना होगा? आपके घुटने का हड्डी जो है ना, ये घिस गया है, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं घुटने का ग्रीस डैमेज हो रहा है। दोनों साइड में दिक्कत है, अंदर साइड में ज्यादा है। अंदर से हाँ, ज्यादा है। ऐसे अंदर साइड में हमेशा ज्यादा रहता है, घुटने के अंदर साइड में हमेशा ज्यादा तकलीफ रहती है। दोनों घुटने में तकलीफ हुई है, और जिस तरह से तकलीफ हुई है ना, इसमें सबसे आसान सबसे अच्छा उपाय है कि बचा के रखें। ये केवल दवा खाने से नहीं होगा। क्या बचाना हो, ये मोटा मोटी समझिए तो उम्र के हिसाब से तकलीफ है। जैसे धीरे धीरे गाड़ी का चक्का यूज होते होते घिस जाता है, वैसे ही घिस गया है। और ऐसा नहीं कि जो घिस गया है वो आ जाएगा 100% नहीं आएगा। अगर आप नहीं बचाएंगे, धीरे धीरे और घिसते जाएगा और दिक्कत होता। और इसमें इलाज जो सबसे अच्छा है और सबसे आसान है और सबसे इफेक्टिव है, वो है बचाना। और बचाने का चीजें मैं आपको बता दूंगा, और इसे बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। क्या क्या करना होगा बचाने में? नीचे बैठना उठना बंद करिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए, इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। कभी सीढ़ी चढ़ते भी हैं, कभी जरूरत पड़ता ही है, कभी चढ़ना पड़ता है। टहलना तक होता हाँ है। हाँ, टहलना अलग हुआ, सीढ़ी चढ़ना अलग हुआ। हाँ, 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 मैं सीढ़ी चढ़ने की बात कर रहा हूँ। कभी सीढ़ी चढ़ते भी हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए, ताकि शरीर का कुछ वजन हाथ के माध्यम से नीचे उतर जाएगा, घुटने पे कम जोर पड़ेगा। ये आपकी गाड़ी है, इसको जितना बचा के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। हाँ, और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो है एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग बताएंगे हाँ कि कैसे एक्सरसाइज करना है। उसका खास तरीका, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से नहीं एक्सरसाइज करना है। जिसमें घुटने की मांसपेशियों का एक्सरसाइज कराते हैं वो मजबूत करने के लिए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ऐसा ना हो कि घुटने पे ज्यादा जोर ना पड़े। तो वो आपके लिए उसका खास टेक्निक है, जो हम लोग बताते भी हैं। ऐसे हमारे यहाँ फिजियोथेरापिस्ट आपको बताएंगे भी। आप चाहें तो हम लोग के यहाँ ऑनलाइन वो एक्सरसाइज के सेशंस भी होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह से, वीडियो कॉल से। जैसे जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे आपको करना है। तो एक ये चीजें हैं, ये बचाने का यही तरीका है। बाकी हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स एक तरह से समझिए तो ये दवाइयां नहीं रहती, खुराक का ही कुछ पार्ट रहता है, जो आपके घुटने को मजबूत करता है, उसकी कार्टिलेज, उसकी गादी, उसकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, और लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। वो सप्लीमेंट्स खाएंगे तुरंत आपको आराम नहीं होगा, कम से कम 3 महीने लगातार खाने खाना होंगे। पड़ेगा। हाँ, मिनिमम। लेकिन 3 महीने हम लोग तो राय देते हैं जीवन भर खाने के लिए। लेकिन सर खाएंगे, लेकिन 5 दिन 10 दिन खाएंगे तो कुछ तो राहत मिलना चाहिए। नहीं, वो राहत समझ में आने के लिए 3 महीने लगेंगे, अच्छा। वो सप्लीमेंट से। हाँ। अब आप खाना खाएंगे आज ही या कल ही के दिन, आपका शरीर अच्छा हो जाएगा क्या? हैं? आप कहेंगे क्या हम तो डॉक्टर साहब आपने जो जो खुराक बोला सब हम अच्छा खा रहे हैं, अब हम कल से 5 दिन से। दवा अलग चीज है, दवा खाएंगे तुरंत राहत मिलेगा। दर्द की दवाई हम लिख देंगे, अभी तुरंत राहत मिलेगा, लेकिन दर्द की दवाई का असर जैसे जाएगा वैसे ही फिर से तकलीफ होगी। आप बात समझ रहे हैं क्या मेरी? हाँ। आपको अगर कोई बच्चे को पढ़ाना है तो आप कहिएगा कि हम 5 दिन ट्यूशन पढ़ा दिए, अब वो बिल्कुल अब तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। वो लगातार करते रहना पड़ेगा, जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा। गलत बता रहे हैं क्या? हाँ, तो ये आदतों की बात है। खुराक भी एक आदत का पार्ट है, खुराक हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। तो वो खुराक जैसा ही दवा, वो दवा है भी नहीं, वो दवा की कैटेगरी में आता भी नहीं। जो दवाइयां आती है ना, ये 2 तरह की रहती है। एक दवाइयां जिसको दवा डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, और एक दवाइयां जो फूड की कैटेगरी, जिसे जिसे हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो उसमें भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो क्या वो दवा वाले का लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं, उसका लाइसेंस अलग रहता है, फूड वाला। तो वो जो दवाइयां, जो गोलियां भले देखने में गोली लगती है, लेकिन उसका भी लाइसेंस वो फूड वाला ही देता। आप सोचिएगा कि हम 5 दिन खाएंगे तो हमको इफेक्ट है, नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उससे कुछ फर्क भी पड़ा। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, आप लेंगे ही नहीं दवाई। अभी तक तो यही समझ रहे थे, जो 5 दिन खाएगा कुछ राहत मिलेगा तो हाँ। हम खाते नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं। लेकिन आपको कौन सर ये लंबा है इसका। हाँ, क्योंकि वो दवा है ही नहीं, वो दवाई हम आपको दे ही नहीं रहे, हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, और इसी के कारण से उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आप अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, क्योंकि हम जो ये आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, और इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। तो ये इलाज सबसे आसान है, लेकिन इलाज इतना ही नहीं है, इलाज इसके बाद भी है। अब कष्ट रहेगा, पीड़ा रहेगा, तो दर्द की भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो भी हम लोग लिखते हैं। अगर इसका सबसे लास्ट उपाय क्या है, अभी ऐसे उतना खराब आपका नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट में सब बिल्कुल सब कुछ काम नहीं करता, तो एक ही उपाय बचता है, घुटना बदल देना ऑपरेशन करके।
लेकिन उसके बीच में और ये जो बचाने के तरीके के बीच में भी कुछ इलाज है कि हम लोग इंजेक्शन देते हैं कुछ जो आपके कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करते हैं। वो महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं, जैसे एक ओजोन का इंजेक्शन आता है, हम लोग के यहाँ देते हैं, लोग 6,000 रुपया लेते हैं लोग। ग्रीस का इंजेक्शन उसको बोलते हैं, जो ग्रीस जैसा रहता है। ऐसे ऐसा नहीं है कि वो ग्रीस सीधे डाल देते हैं वही काम करता है, वो भी अंदर जाके आपके हड्डियों को ही मजबूत करता है। तो वो इंजेक्शन देते हैं, उसके लिए 8,000 रुपया लगता है। और एक पीआरपी का जीएफसी का इंजेक्शन देते हैं, जिसको ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन बोलते हैं, वो 12,000 रुपया लगता है। लेकिन वो लगाना है जैसे, तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको लगाना चाहिए। मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूँ कि कोई भी इंजेक्शन लगा लें, कितना भी अच्छा कॉलेज में बच्चा का एडमिशन करा दें, कितना भी अच्छा टीचर रख दें, कितना भी अच्छा ट्यूशन लगा दें, लेकिन आदत सही नहीं रहेगी तो बच्चा अच्छा करेगा क्या? नहीं कर तो आदत वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो पहले आपको बताया, नीचे बैठना उठना बंद, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद, बचाओ। बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए, एक्सरसाइज करिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, इसको हमेशा, क्योंकि ये आदत की बात है। जब तक आपका बेसिक सही नहीं रहेगा, कुछ भी करेंगे वो बहुत फायदा नहीं करेगा। बात समझ में आएगा? समझ रहा हूँ। हाँ, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी लोग जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमाम लोग जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, वो वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक चीज इस वीडियो में मैंने बताया है। धन्यवाद।